अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 5 राज्यों के चुनाव पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी हैं। जहां आज काउंटिंग की डेट है, आज रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, पर रिजल्ट के फाइनल होने से पहले ही कुछ मिनटों में अगर गोदी मीडिया के भांड पत्रकारों को मौका दे दिया जाए तो शुरू के 1 मिनट में ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनवाती हुई दिखाई दे। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ दिखाया जा रहा है, ये तमाम तस्वीरें जो हैं मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। जहां इस वक्त 8:16 हो रहे हैं, ठीक 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई, पर ठीक 8:02 पर जो न्यूज 18 पर रूबिका लियाकत है, उसने सारी ही हदें पार कर दी। जहां आप देखें कि ये तमाम चैनलों के जो रुझान है वो आप लोगों के सामने है, पर न्यूज 18 जो है सबसे फास्ट नमक अदायगी भारतीय जनता पार्टी से करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां आप देखें कि शुरू के 8:02 पर ही रूबिका ने सबसे पहले 20 सीटें जो हैं वो दिखा दी भारतीय जनता पार्टी की। 2 मिनट के अंदर ही 20 सीटों का रुझान जो है न्यूज 18 की रूबिका लियाकत के पास आ गया और ठीक 8:02 पर 1 सीट का रुझान ही टीएमसी के फेवर में आया। इतनी फास्ट सर्विस, इतनी सूत्रों के हवाले से खबर कौन अंदर से बैठ करके दे देता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। पर शुरुआती रुझान के मुताबिक अगर देखा जाए तो न्यूज 24 जो साफ तौर पर बता रहा है कि 293 पश्चिम बंगाल की सीटें हैं, 58 सीटों पर नतीजे जो हैं वो बताए जा रहे हैं। जहां 31 सीटें टीएमसी के फेवर में हैं, 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 1 सीट पर कांग्रेस, लेफ्ट पश्चिम बंगाल में 0 और अदर 0, यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खाता जो है वो पश्चिम बंगाल में खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं आप देखें कि भारत समाचार दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी 31 सीटों पर आगे है और टीएमसी 30 सीटों पर आगे है। जो नतीजे हर सेकंड पर सामने आ रहे हैं, वहीं आप देखें कि अभी तक यहां पश्चिम बंगाल का आंकड़ा नहीं दिखाया जा रहा इंडिया टीवी द्वारा। वहीं बताया जा रहा है जी न्यूज पर कि 22 सीटों पर जो है वो टीएमसी आगे चल रही है, 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चल रही है। पर यही आप देखें कि आज तक बताता है कि खास तौर पर पश्चिम बंगाल में जो सीटें हैं वो कुछ 16 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, 30 पर टीएमसी आगे चल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में एबीपी न्यूज बताता है कि 26-26 सीटों पर जो है बराबरी का मामला चल रहा है, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, 26-26 सीटों पर दोनों का बराबर का मामला है। ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार चर्चा का केंद्र बनी हुई है। वहीं आप देखें कि न्यूज 18 बताता है कि पश्चिम बंगाल में अब तक जो है तकरीबन 16 सीटों पर आगे भारतीय जनता पार्टी है, 30 सीटों पर आगे टीएमसी बताई जा रही है। अब सोचिए कि ये कुछ ही मिनटों के रुझान है, जहां 2 मिनट में ही खासतौर पर रूबिका लियाकत ने 20 सीटों पर बढ़त दिखा दी भारतीय जनता पार्टी की। मतलब वहां वोटिंग मशीन खुली नहीं, यहां तुरंत न्यूज चैनलों के पास में आंकड़े आ रहे हैं। पर पश्चिम बंगाल का मीडिया क्या दिखा रहा है, पश्चिम बंगाल का मीडिया पूरे इस पर क्या बता रहा है, क्योंकि दिल्ली का मीडिया अलग, पश्चिम बंगाल का मीडिया अलग तरीके से तमाम रुझान सामने रख रहा है। क्योंकि 293 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं, असम की 126 सीटें, केरल की खासतौर पर 140 सीटें, और वहीं अगर बात की जाए तो तमिलनाडु पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। तमिलनाडु में 234 सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या होने वाला है वहां पर, और पांडुचेरी में 18 से 19 सीटों पर जो है वो तस्वीरें सामने होंगी।
पर इन तमाम जगह पर पश्चिम बंगाल देखा जाए चाहे असम देखा जाए तो कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जो तस्वीरें शुरुआती रुझान में लगातार लोगों के सामने आ रही हैं और आप ये देख सकते हैं कि लगातार जो आंकड़े बदल रहे हैं, टीएमसी 40, भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों पर है। वहीं आप बात करें असम की तो असम में भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर है, कांग्रेस 10 सीटों पर आगे है। और बंगाल के बाद सबसे ज्यादा छीछा लीडर अगर कहीं चुनाव में हुआ तो वो असम का चुनाव था, जहां सीएम खुद अभद्र भाषा का उपयोग करता हुआ, गलत इशारों को करता हुआ साफ तौर पर दिखाई दिया। वहीं 126 सीटों में 39 सीटों के रुझान हैं। बीजेपी 29 असम में, कांग्रेस 10 सीटों पर आगे है। वहीं असम में 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा है एबीपी न्यूज द्वारा, तो 7 सीटों पर कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा है। वहीं अगर आप देखें कि तमिलनाडु में डीएमके यानी कि स्टालिन की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। 25 सीटों पर आगे जो है स्टालिन की सरकार चल रही है। वहीं आप देखें कि खासतौर पर 14 सीटों पर एडीएमके, जहां भारतीय जनता पार्टी का जिस पार्टी के साथ गठबंधन था वो तमिलनाडु में पीछे चल रही है। वहीं अगर बात की जाए केरल में तो भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। पश्चिम बंगाल पर नजरें टिकी हुई हैं, पर केरल में क्या नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जहां केरल में 17 सीटों पर एलडीएफ यानी कि पी विजयन की सरकार की वापसी जो है वहां तय नहीं है। सीपीआईएम को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। जो तस्वीरें लोगों के सामने हैं वही एलडीएफ जो है 17 सीटों पर, यूडीएफ 25 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 0 से 1 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। ये केरल के हैं आंकड़े, और इन आंकड़ों पर बात क्यों नहीं की जा रही है। पांडुचेरी के भी नतीजे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जहां पांडुचेरी में साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। जो तस्वीरें लगातार लोगों के सामने हैं, जहां अब बताया जा रहा है कि अलीपुर में बीजेपी आगे है, मातभांगा से बीजेपी आगे बताई जा रही है। वहीं बंगाल के जयपुर से बीजेपी आगे चल रही है। एल मुरुगन बंगाल के बोलपुर में बीजेपी आगे है। जो तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही है, और अब जो आंकड़े हैं एबीपी न्यूज के साथ साथ न्यूज 18 पर मैं पूरे आंकड़े दिखा रहा हूं। बीजेपी 25 सीटों पर आगे, 55 सीटों पर आगे बताई जा रही है। टीएमसी 40 सीटों पर आगे है। तो वही न्यूज 18 बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 61 सीटों पर आगे है, 45 सीटों पर टीएमसी आगे है। जो चीजें लगातार लोगों के सामने हैं और बारीकी से हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कई लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भाई आप ये बताएं कि एसडीपीआई जहां जहां चुनाव लड़ी उनके नतीजे क्या हैं, और इसके साथ ही नतीजे एआईएमआईएम के क्या हैं। तो अगली रिपोर्ट में मैं आप लोगों के सामने वो आंकड़े रखूंगा, पर जो ताजा रुझान सामने आए हैं उसमें टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। केरल में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है, पांडुचेरी में कांग्रेस से टक्कर है, वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बनाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है।